ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को मैंने अक्सर देखा है, इनको ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इनमें डिफरेंशिएशन का क्लैरिटी जो है कम होता है। तो यहाँ पर आज हम एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट, वो भी कैपिटल मार्केट का, समझने वाले हैं जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज के सेशन में हम AIFs को, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, तो ये बेसिकली एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का व्हीकल पूलिंग की तरह देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फंड्स को पूल करके किसी भी नॉन ट्रेडिशनल एसेट क्लास में, चाहे हम रियल एस्टेट बात कर ले, चाहे वेंचर कैपिटल बात कर ले, प्राइवेट इक्विटी बात कर ले किसी कॉर्पोरेट की, उसमें यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट होगा तो हम उसको एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहेंगे। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है यूजुअली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस करते हैं इन AIFs, क्योंकि AIF में बड़े अमाउंट्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, वो यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। और AIF जो है वो कोई भी ट्रस्ट, कंपनीज या लिमिटेड पार्टनरशिप्स, कॉर्पोरेट बॉडीज जो हैं वो बना सकती हैं। अब अगर हम AIFs की बात करें, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करें, तो यहाँ पे इनकी कैटेगराइजेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरीज में AIFs जो डिवाइडेड है। कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें तो वो एसोसिएटेड होते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली सोशो इकोनॉमिकली वाइबल होते हैं। तो यहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आपको सोशल वेंचर फंड देखने को मिलेगा। कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें तो ये इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज, जो दोनों ही कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें देखने को मिलता है। चाहे प्राइवेट इक्विटी के लिए फंड हो, डेट फंड हो या फिर फंड ऑफ फंड्स हो। और इसके अलावा कैटेगरी 3 जो है, ये स्पेशली एक कैटेगरी बनाई गई है शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए, जहां पर इनको यूज करते हैं एम्प्लॉइंग कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। जो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है उनसे से जल्दी रिटर्न्स लेने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर चाहे हम हेज फंड की बात करें या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक फंड की बात करें, तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और जैसे कि यहाँ पर इन फंड्स का, जैसे कि कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिमिलरली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी हमें यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं, इकोनॉमी को फैसिलिटेट करते हैं इन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज ग्रोथ देखना चाहें, स्पेशली इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जिसके पास हमारा एक्चुअल डेटा अभी अवेलेबल है, तो अगर आप कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे यहाँ पर, तो कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में हमें 10% ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि कैटेगरी 2 में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, that is 34% when we are talking about real estate fund, private equity and distressed asset। और 18% ग्रोथ जो है वो हमें कैटेगरी 3 AIFs में देखने को मिली है। तो ओवरऑल जहां पे इंडिया में हम फाइनेंशियल मार्केट्स का रोल जो है बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसमें ऐसे फंड्स की बढ़त जो है वो एक पॉजिटिव गुड न्यूज है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब यहाँ पे AIFs का कलेक्टिव ग्रोथ जो है वो 30% रहा है और टोटल कमिटमेंट्स जो हैं वो 6.41 लाख करोड़ से ऑलमोस्ट 8.34 लाख करोड़ जो हैं एक साल में बढ़ते हुए देखे गए हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन जो है हम देख रहे हैं। बट क्या हमें यहाँ पर इस बात की भी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो फंड्स हैं इनका टैक्सेशन प्रोसेस क्या है? तो बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज इनका टैक्सेशन है। कैटेगरी 1
एंड 2 जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, वहां पे अगर पास थ्रू स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे इनकम जो आ रही है एक्सक्लूडिंग बिजनेस इनकम, वो टैक्स एग्जेम्प्ट है फ्रॉम AIF। अगर कोई बिजनेस इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा, बट इनकम अदर देन दैट इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। इसके अलावा जो इन्वेस्टर है, इनकम जो इन्वेस्टर की है वो टैक्सेबल होगी फॉर इन्वेस्टर्स अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है डायरेक्टली की है फॉर कैटेगरी 1 एंड 2। अगर हम कैटेगरी 3 AIFs की बात करेंगे तो यहाँ पे पास थ्रू स्टेटस अवेलेबल नहीं है। इनकम जो भी आ रही है वो टैक्सेबल है, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग बिजनेस इनकम, जो कि कैटेगरी 1 एंड 2 में डिफरेंट था। इसके अलावा यहाँ पे डिपेंडेंट टैक्सेशन भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे टैक्सेशन जो है वो फंड कैसा है, कंपनी कैसी है, ट्रस्ट है, LLP है, उस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा इन्वेस्टर जो है, जहां पे यहाँ पे इन्वेस्टर की इनकम जो टैक्सेशन हो रही थी कैटेगरी 1 एंड 2 में, कैटेगरी 3 में इन्वेस्टर्स जो हैं वो टैक्सेस नहीं पे करते, स्पेशली जो वो गेन्स लेते हैं, प्रॉफिट्स लेते हैं फंड पे। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, बिकॉज यहाँ से आप क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे समझते हैं कि बेसिकली AIFs में इन्वेस्टमेंट जो है एडवांटेजेस क्यों है। सबसे पहला, AIF से हायर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी जो है देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एसेट क्लास जो है वो ट्रेडिशनल नहीं है और इससे एसेट का एक्सपोजर ज्यादा है, रिस्क डेफिनेटली ज्यादा है, बट रिटर्न्स जो है अशोर्ड रिटर्न्स जो है वो हायर एंड पे देखे जाते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन हो पाता है। यहाँ पे जब नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स भी ऐड होते हैं, चाहे वो हेज फंड हो, प्राइवेट इक्विटी हो या फिर रियल एस्टेट हो, तो फाइनेंशियल मार्केट का जो आपका पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है, वो भी डाइवर्सिफाई होता है। इसके अलावा मार्केट से AIFs का कोरिलेशन जो है वो कम है। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, उनकी फ्लक्चुएशंस की बात करेंगे, वॉलेटिलिटी की बात करेंगे, तो AIFs उनसे डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए बेटर और स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर टेलर मेड बनती है, ताकि इन्वेस्टर का जो रिस्क एपेटाइट है और साथ ही साथ जो गोल्स हैं वो दोनों ही मैनेज किए जा सके। इसके अलावा प्रोफेशनल मैनेजमेंट अश्योर होता है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस्ड फंड है ऑलरेडी, वो इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखते हैं। दैट इज मी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ एक्सपर्टीज जो है वो ऑफर की जाती है इन मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। दैट इज वाई यहाँ पे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो है उनके लिए एक अच्छा और ल्यूक्रेटिव ऑप्शन जो है वो इस वक्त ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के तौर पर उभर रहा है। AIFs एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड है जो इकोनॉमी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पर लेकिन एक इशू है कि यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो है और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक बड़ा चैलेंज की तरह हर्डल बन के खड़ी है AIFs की फर्दर इंप्रूव्ड ग्रोथ में। अगर इसमें फोकस किया जाए, इसके लिए रेगुलेशन लाया जाए, इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो ये इकोनॉमी में और बेहतर तरीके से फर्दर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आई होप यहाँ पर सबको, आप सभी को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में क्लैरिटी मिली, आपको यहाँ पे समझ में आया। ऐसे और टॉपिक्स पढ़ने के लिए, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। That was all from my side. Thank you so much.